संयमांश जग्यो जहाँ भोग रुचि परिणाम। उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। लोग कहते हैं मुझे शनि ग्रह का प्रकोप चढ़ गया है, राहु ग्रह का प्रकोप चढ़ गया है, इस ग्रह ने तकलीफ दे रखी है, इस ग्रह को शांत करना है। परंतु आज तक किसी ने इस बात का जिक्र ही नहीं किया कि मुझे परिग्रह को शांत करना है। कितनी विशेष बात है। जिस प्रकार शनि आदि को शांत करने के लिए ये चाहे वो प्रयास करता है परिग्रह को शांत करने के लिए इसके पास कोई उपाय नहीं है। उपाय पूछने जाए तो एक ही उत्तर मिलता है, क्या? संतोष। कल भी आई थी बात, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। संतोष रूपी धन आने के बाद अन्य किसी भी धन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए ना, इसका अपना बहुत ये परिग्रह संबंधी बहुत सारा प्रकरण उत्तम आकिंचन्य से जुड़ा हुआ है। आकिंचन्य मतलब क्या? कोई जानता है? आकिंचन्य मतलब क्या? सामान्य अर्थ तो यही बताएंगे कि अपरिग्रह को आकिंचन्य कहा जाता है, बराबर। आपको मैं थोड़ा सा अंदर तह तक लेकर के जाता हूं। अमर शब्दकोश में आप आज अपने एंड से एक बार खोज के देखना आकिंचन्य का अर्थ क्या है। अमर शब्दकोश में आकिंचन्य का अर्थ खोजना, मैं तो अपनी तरफ से बता ही रहा हूं, बट आपकी तसल्ली के लिए भी एक बार देख लेना। वहां पर अर्थ दिया गया है आकिंचन्य इज इक्वल टू भिखारी, गरीब, दरिद्री। आकिंचन्य का क्या अर्थ दिया है? गरीब, भिखारी। और आप मुझे बताइए उत्तम आकिंचन्य के धारी कौन होते हैं? मुनिराज होते हैं, बराबर। उत्तम आकिंचन गुण जानो परिग्रह अच्छा वो तो ठीक है, अलग बात है। परंतु अब गरीब और मुनिराज, अपन उत्तम आकिंचन्य के धारी मुनिराज को कह रहे हैं, और आकिंचन्य का अमर शब्दकोश में अर्थ दिया है गरीब, दरिद्री। कैसे तालमेल बैठेगा? तो क्या अपन यह अर्थ समझ रहे कि मुनिराज गरीब है, दरिद्री है? विचार करते हैं। देखिए, अभी थोड़े देर पहले ही हमारी इस बात को लेकर के चर्चा चल रही थी, वही प्रकरण अभी भी चल रहा है। आकिंचन्य जरूरी नहीं है कि दरिद्री यही अर्थ होना चाहिए। अकिंचन, संधि विच्छेद कीजिए ना। अकिंचन, जिसके पास किंचित भी वस्तु परिग्रह नहीं है, उसको जिसके पास कुछ भी नहीं है उसे अकिंचन कहा जाता है। ठीक है, क्या यही एक अर्थ बनता है? मैं आपको पहले एक घटना सुनाता हूं और घटना के बाद हम अपने सिद्धांत के ऊपर आएंगे। शायद ये मैंने जैन सिद्धांत प्रवेशिका की जब चर्चा की थी तब ये घटना सुनाई होगी, मुझे याद नहीं, आज इस प्रसंग में सुनाना युक्त है। गोपाल दास जी, नाम तो सबको पता ही है। पंडित गोपाल दास जी उच्च कोटि के विद्वान होके गए हैं, सुभट विद्वान होके गए हैं, जैन दर्शन के एकदम तार्किक विद्वान होके गए हैं, इसमें किसी को कोई शंका नहीं है। ऐसे कितने ही सैकड़ों वाद विवाद करके अन्य मतियों के साथ बीच चौराहे पर उन्होंने अन्य मतियों को जैन मत में परिवर्तित करवाया है। और स्वयं से नहीं, मतलब परिवर्तित करवाया मतलब अपने तर्क इस प्रकार प्रस्तुत किए कि सामने वाला बाध्य हो गया कि बाबा हाँ, इनकी बात सही है, हमें अब जैन में कन्वर्ट होना पड़ेगा। इस तरह के वाद विवाद करके आए हैं और हर एक भी वाद विवाद में हारे नहीं है। ऐसे ही वाद विवाद में एक बार किसी ने व्यंग कसा उनके ऊपर, सब हो गया था बना से, अपना गोपाल दास जी जीत गए, सब हो गया। परंतु होता है ना कि बाबा सामने वाला नाराज हो गया तो एक टॉन्ट मारता है कोई, तो भी तो टॉन्ट मारा, थोड़ा एक व्यंग कसा, कुछ भी हो जाए, हो तो आप गोपाल ही के दास ना। आप गोपाल दास मतलब गोपाल का दास, सो गोपाल दास, बराबर। भगवान के दास। अब देखो, गोपाल मतलब वो क्या समझ रहे थे? उनका जो कृष्ण है उसका दास, वो गोपाल दास, ऐसा भी अर्थ कर रहे थे। अब देखो पंडित जी किस प्रकार के विद्वान है,
मतलब एकदम ही ऑन द फ्लाई एक्सटेम्पर कैसे सूझता है, ये कैसी सूझती है ये सब बातें, इसका नमूना दिखाता हूं आपको। इसके लिए अलग से उन्होंने विचार नहीं किया था। वे कहते हैं देखिए आपकी बात तो बिल्कुल सही है कि मैं गोपाल दास हूं, परंतु आप जिस प्रकार का गोपाल दास समझ रहे हैं शायद वो गलत हो जाए। महाराज के सामने हाँ ये बात जो कह रहे थे महाराज भी वहां पर उपस्थित थे। कहा देखिए गोपाल दास के दो अर्थ बनते हैं। आप अगर षष्ठी तत्पुरुष समास लगाते हैं, अब मैं थोड़ा व्याकरण में जा रहा हूं और जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं, आप आंख मीच के विश्वास कीजिए, आपको अगर ज्ञान होगा तो आप प्रमाण भी कर सकते हैं। षष्ठी तत्पुरुष समास लगाऊंगा तो गोपालस्य दासः गोपाल दास ऐसा विच्छेद बनता है, ठीक है। गोपालस्य मतलब गोपाल का दास, सो गोपाल दास ऐसा अर्थ बनेगा। सो ये तो आप अर्थ कर रहे हैं, परंतु मैं वैसा अर्थ नहीं करता। आप भले ही षष्ठी तत्पुरुष लगाते होंगे, मैं बहुव्रीहि समास लगाता हूं, मतलब गोपाल ही है दास जिसका, सो गोपाल दास, मतलब गोपालः दासः यस्य सः गोपाल दास। देखिए मैंने संस्कृत भी बोल के दिखाया आपको। गोपालः यस्य दासः सः गोपाल दास, मतलब गोपाल ही है दास जिसका, ऐसा मैं गोपाल दास हूं। मतलब तुम जिसको गोपाल मानते हो ना, वो तो मेरा ही दास बन करके है, ठीक है। ऐसा अर्थ उन्होंने किया था। सेम टू सेम बात यहां पर भी आपको लगाना है। अच्छा चलिए एक और उदाहरण आपको देता हूं, एक चुटकुला ही सही, किसी भी प्रकार से आप ले सकते हैं। एक बार किसी गरीब दरिद्री ने राजा के साथ थोड़ा मजाक करने की कोशिश की। वो गरीब कहता है, अब मुझे वो संस्कृत का श्लोक या संस्कृत की लाइन तो याद नहीं है, परंतु कहा कि देखो राजन, लोकनाथ तो आप भी हो, लोकनाथ तो मैं भी हूं। क्या कहा? लोकनाथ तो आप भी हो, लोकनाथ तो मैं भी हो। आप षष्ठी तत्पुरुष वाले लोकनाथ हो, मैं बहुव्रीहि समास वाला लोकनाथ हूं। मतलब क्या? मतलब क्या? षष्ठी तत्पुरुष मतलब लोक का नाथ, लोकस्य नाथ सह लोकनाथः, ठीक है। मतलब आप प्रजापति हो, लोक के नाथ हो, ऐसे लोकनाथ। और मैं लोकनाथ कैसे हुआ? अरे सारा लोक ही मेरा नाथ है, मतलब सब त्रिलोक। नहीं त्रिलोक नहीं, ये जो लोग है यही तो मेरे लिए ऊपर की पोस्ट पर है, मैं तो इनसे नीचे हूं, बराबर। तो मैं बहुव्रीहि समास वाला लोकनाथ हूं। उसी प्रकार अब यहां पर अकिंचन्य में भी घटित करना। अकिंचन जिसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा अकिंचन गरीब दरिद्री, ये तो एक अर्थ बनता है, परंतु दूसरा अर्थ क्या बन सकता है? अकिंचन जिसको किंचित भी जरूरत नहीं है। क्या कहा? रिपीट। अकिंचन, अकिंचन का एक अर्थ देखा, जिसके पास किंचित भी वस्तु नहीं है, सो अकिंचन। और जिसको किंचित भी वस्तु, किसी भी प्रकार से किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, सो भी अकिंचन। और ऐसे अकिंचन्य, उत्तम अकिंचन्य के धारी हमारे मुनिराज हुए हैं। उनको किसी वस्तु की जरूरत ही नहीं है। जिस प्रकार चोर को स्वधन परधन समान होता है, मुनिराज को भी स्वधन परधन समान होता है। कैसे? अरे चोर को स्वधन समान परधन भी उपादेय लगता है, और मुनिराज को परधन समान स्वधन भी हेय लगने लगता है। उनको किसी वस्तु की जरूरत ही नहीं है। ये अपन थोड़ा सा उत्तम आकिंचन्य में भले ही चले गए होंगे, परंतु ये जितनी कुछ बातें हैं, ये आप सारी की सारी बातें ये परिग्रह त्याग प्रतिमाधारी जीव पर भी लगा सकते हैं। पहले तो मुझे ये बताइए, कितने जन मेरे साथ बराबर चल रहे हैं, समझ रहे हैं विषय को? ओके ओके, परिग्रह की बात चल रही है अपनी। संतोष। अच्छा, अब ये भी प्रश्न उपस्थित होता है कि सब कुछ छोड़ने की बात ही क्यों? अरे बाबा, जब कोई वस्तु ग्रहण की ही नहीं तो छोड़ने ग्रहण करने की बात आती ही नहीं है। फिर भी छोड़ना ऐसा क्यों कहा जाता है? छोड़ना या छोड़ा ऐसा क्यों कहा जाता है? अरे वो उसने अपनी मान्यता से अपना एकत्व छोड़ दिया है। फिर से कोई वस्तु का ग्रहण त्याग तो हुआ ही नहीं। जब वो वस्तु अपनी थी ही नहीं तो उसके ग्रहण त्याग का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
तो अरे उस वस्तु को हमने अपना मान लिया था, मान्यता में हुआ था, हुई नहीं थी, मान्यता में हुआ था, और आज छोड़ने की भी बात आ रही है, तो वस्तु तो छूट गई है, वस्तु के साथ साथ उस संबंधी एकत्व भी छूटा है, तब जाकर के कहने में आया है कि इसकी वो वस्तु छूट गई है या मैंने उस वस्तु का त्याग कर दिया है। ठीक है, परिग्रह त्याग पर इस जीव की भी अब उस वस्तु संबंधी एकत्व, वो राग छूट गया है, इसलिए कहा कि इसने 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग लगभग कर दिया है। ठीक है, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक इन द सेंस अब ये टॉपिक एक पॉइंट पर आकर के रुक गया, अब एक मैं दूसरा टॉपिक सामने लेना चाहूंगा, टोटली डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रखा जाएगा, परंतु परिग्रह को लेकर के ही मैं बात करूंगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आज अपनी थोड़ी आध्यात्मिक चरणानियों की बात चलेगी परिग्रह को लेकर के, मैं उसी बात को आगे रख रहा हूं। सिकंदर का नाम तो सभी ने सुना ही होगा, जो पूरे विश्व को जीतता हुआ आ रहा था और बस अंतिम पड़ाव था उसका भारत। तो भारत को जीतते जीतते भारत के बॉर्डर पर आकर के रुक गया। क्यों? क्यों भारत के ऊपर अभी तक कोई कब्जा नहीं कर पाया था। उस समय राजा कौन था, कोई बताएगा मुझे? सिकंदर के समय में भारत का सम्राट कौन था? कौन? करेक्ट, चंद्रगुप्त मौर्य उस समय सम्राट थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य संपूर्ण भारतवर्ष पर एक क्षत्रिय राज्य करते थे उस समय में, लगभग संपूर्ण भारतवर्ष पर एक क्षत्रिय राज्य करते थे। मतलब इतना सैन्य था उनके पास, इतनी धन संपत्ति थी, इतना वैभव था, इतना बल था, और साथ ही साथ उतनी सादगी भी थी। ठीक है, इस बेस पे उन्होंने बहुत उन्नति कर ली थी। अब भारत के पास आ गया, और सिकंदर ऐसा था कि जो हार मानने वालों में से नहीं था। ये तो सभी जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य कौन से हार मानने वालों में थे, हार मानने वालों में से थे। युद्ध हुआ, हार गया वहां पर, और इस तरह का हार गया कि अब फिर से लौटने की भी ताकत नहीं हो पाई उसकी, बीच रास्ते में ही वो मरणासन्न अवस्था में पहुंच गया था। अरे जब उसकी सैन्य सब कुछ खत्म हो गया था, क्या ही बचेगा उसके पास। ठीक है, तो जब वो अब कुछ बचा है नहीं, घर लौटना यही एक ऑप्शन बचा था। तो घर लौटते लौटते बीच में, जैसे मैंने कहा कि मरणासन्न अवस्था हो गई, मरने की हालत में आ गया, और मरने की हालत में उसको श्री गुरु मुनिराज मिले। मुनिराज का समागम हुआ, और मुनिराज के उपदेश को लेकर के वो बहुत प्रभावित हुआ, और अंत में उसने जाते जाते कुछ अपने फरमान रखे। सिकंदर के फरमान अगर किसी ने सुने होंगे, तो उन फरमानों को ना किसी मुस्लिम कवि ने गुजराती शब्दों में रच के दिया हुआ है। वो एक दो छंद में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, बहुत आनंद आएगा आपको। क्या है, मारा बदाहत वैदो हकीमों ने अही बोलावजो, मारी न नामी आज कब्रस्थान मापन लावजो। एक मिनट, ओके, देखिए, हाँ पढ़ता हूँ मैं। मारा मरण वखते कही मिलकत ही पथरावजो, मारी न नामी आज कब्रस्तान मापन लावजो। क्या कह रहे हैं, देखिए, आनंद कीजिए, आप सभी आनंद कीजिए इन छंदों का। कहते हैं, मारा, जिनको गुजराती समझ में आ रहा होगा वो तो समझ पा रहे होंगे। मारा मरण वखते कही मिलकत अही पथरावजो, मतलब मेरा मरण होने के बाद मेरी जितनी भी संपत्ति थी, जितना भी मैंने धन कमाया हुआ था, सब कुछ यहाँ पर ला करके रख देना। मारी न नामी आज कब्रस्तान मापन लावजो, और यहाँ लाना मतलब, अरे जहाँ पर तुम मुझे गाड़ दोगे, मेरा शव गाड़ दोगे, मुझे दफना दोगे, वहां पर ये सारी संपत्ति ला करके रख देना। आगे, जे बाहुबल थी मेळव्यू ते भोगवी पन नाश क्यों,
अब जोनी दौलत आवतापन ए सिकंदर ना रयूं। क्या कह रहे हैं? कोई बताएगा ये अर्थ? मैं फिर से छंद बोलता हूँ, धीरे धीरे बोलता हूँ। जे बाहुबल थी मेळव्यू ते भोगवी पण ना शक्यूं। अर्थ बोलिए। जो बाहुबल से कमाया जे है जो अपनी ताकत से मैंने धन कमाया वो भोग भी नहीं पाया। करेक्ट। अब जोनी दौलत आवतापन ए सिकंदर ना रयो। ना बचो। इतनी दौलत सहूलत होने के बावजूद भी सिकंदर नहीं रहा। करेक्ट। ये पैसा तो रहा पर ये सिकंदर कहाँ रहा? बराबर। सब कुछ यहीं पर छोड़कर जाना पड़ रहा है, ये तो मुझे आज मानना ही पड़ेगा। आगे, मारा मरण थता बधा हथियार लश्कर लावजो पाछळ रहे मृतदेह आग सर्वने दौड़ावजो। क्या कहा? मुझे बाहर पीछे। आज तक ये होता था कि राजा आगे और सैनिक पीछे, ऐसा चलता था। परंतु अब जब मेरी शव यात्रा निकलेगी, दफनाने के लिए मुझे कब्रिस्तान में ले जाया जाएगा, तो एक काम करना कि सैनिक आगे और राजा पीछे ये रखना। क्यों? क्योंकि ये सैनिक भी किसी न किसी प्रकार से मुझे बचाने में समर्थ नहीं रहे। ये संदेशा मिलना चाहिए उनको, ठीक है? मैं ही सब कुछ था नहीं, एक ना एक दिन तुम्हें भी पीछे हटना पड़ेगा, ये तो सारी दुनिया को दिखना ही चाहिए, ठीक है? देखिए कितने भाव भरे हैं उसके फरमानों में। आखा जगत ने जीत नारू सैन्य पन रड़तु रयो विकराल दल भूपाल ने नहीं काल भी छोड़ी सक्यूं। बोलिए। आखा जगत ने जीत नारू सैन्य पन रड़तु रयो। पूरे विश्व को जीतने वाला सैन्य भी रो रहा है। विकराल दल भूपाल ने नहीं काल थी छोड़ी सक्यूं। बोलिए। मृत्यु ने नहीं छोड़े। आप ही बताइए। अरे विकराल दल भूपाल ने नहीं काल मतलब मरण। अरे इस का क्या कहते हैं, यमराज ने, काल ने इतने बड़े राजा को, इतने बड़े क्या सेनापति कुछ भी कहिए, इसको भी नहीं छोड़ा। काहू सो न हारे इक हारे हो न हारसो, लिखा है भूधरदास जी ने लिखा। छंद नंबर 72 रेफर कर लेना चाहिए भूधर शतक में। क्या कह रहे हैं? विकराल दल भूपाल ने नहीं कालती छोड़ी सक्यूं। काल किसी को बख्शता नहीं है। तुम राजा हो, महारथी हो, रथी हो, चक्रवर्ती हो, कोई भी हो, गरीब हो, भिखारी हो, सेठ हो, पटेल हो, कोई भी हो, काल किसी को नहीं बख्शता है। काल आने के बाद दस्तक देगा, जाना ही पड़ेगा। दस्तक देगा, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे तो अपने आप से वो अंदर घुसेगा और हमको बाहर खींच करके ले जाएगा। हमारे चाहते न चाहते हुए भी मरण तो एक दिन आना है। तो क्या करना, आगे के छंदों में बताता है। मारा बधा वैदो हकीमों ने अही बोलावजो मारो जनाजो एज वैदो ने खंदे उपड़ावजो। कह रहे हैं मेरा मरण होने के बाद ये वैद्य हकीमों को भी बुला लेना, यहीं पर बुलाना। क्यों और करना क्या? उनको बुला करके करना क्या? जो मुझे दफनाने के लिए मेरा शव लेकर के जाया जाएगा। आज तक ये होता था कि बच्चे जलांजलि देते थे, या यूं समझिए अब अपने बड़े बुजुर्गों के शव को लेकर के जाते थे अपने कंधों पर उठा करके। आज इन वैद्य हकीमों के कंधों पर मेरा शव रखना और ये बताना संदेशा जगत को कि देखो इतने सारे वैद्य, नामी वैद्य हकीम होने पर भी ये सिकंदर को नहीं बचा पाए। डॉक्टर भी
जान बचाने में संभव नहीं है, ये बात समस्त विश्व को समझा करके देनी चाहिए। मैं तो नहीं समझ पाया, परंतु मेरे जीवन प्रसंगों से और तो सुधर जाए, इतना तो हो, यही अच्छा होगा। कही दर्दियो ना दर्द ने दफनावनारू कौन छे, दोरी टूटी आयुष्यनी तो सांधनारू कौन छे। एक बार टूट गई आयु की डोरी फिर से आने वाली नहीं है, टूट गई सो टूट गई, अब नया भाव चालू। अब पुराने भाव की तरफ पीछे मुड़कर भी नहीं देखना है, बस खत्म। और अंतिम छंद तो बहुत जबरदस्त है। खुली हथेली राखता जीवो जगत मां आवता, ने खाली हाथे आ जगत ती सौजनो चाली जता। बोलिए, बहुत अर्थ बहुत आसान है, मैं चाहूंगा कि सभी जन बोले। खुली हथेली राखता जीवो जगत मां आवता, ने खाली हाथे आ जगत थी सौजना चाली जता। मेरी हथेलियों को खुला रख देना। हाँ। इससे ये दिखा मैं खाली हाथ ही जा रहा हूँ, कुछ साथ में लेकर नहीं जा रहा। करेक्ट, बहुत बढ़िया। मेरे हाथ खुले के खुले रखना और दुनिया को ये संदेशा देना कि यह जीव साथ में कुछ नहीं लेकर के आया था और साथ में कुछ भी नहीं लेकर के जाएगा। वो एक कहावत भी आपने सुनी होगी, खूब कमाए हीरे खूब बटोरे मोती, लेकिन क्या करे मेरे भाई, कफन में जेबें नहीं हुआ करती। क्या कहा, फिर से, खूब कमाए हीरे और खूब देखे मोती, पर क्या करे मेरे भाई, कफन में जेबें नहीं होती। तुम चाहे उतना पैसा बटोर लो, यहां से 1 रुपया 1 पैसा नहीं लेकर के जा सकते। तो क्या करना इतनी संपत्ति पैसे को लेकर के। अच्छा, दिक्कत पैसे संपत्ति को लेकर के है भी नहीं, उस पैसे संपत्ति संबंधी एकत्व को लेकर के। वो बात बड़ी जबरदस्त है। ये पैसा हम कितना फटाफट त्याग सकते हैं या अपने पास कितना पैसा है, बात उसकी नहीं चल रही है। आई हुई संपत्ति को तुम एक झटके में त्याग सकते हो या नहीं सकते हो, परीक्षा तो वहां पर होगी। तुम बहुत सीमित परिग्रह रखे हो, उससे कोई मतलब नहीं, तुम उस सीमित परिग्रह में ही असीम एकत्व जोड़े हो, तो ये तो चक्रवर्ती से भी बढ़कर के तुम्हारा एकत्व हो गया। अरे चक्रवर्ती भी जब एकत्व नहीं रखता है इस 6 खंड के आधिपत्य पर, तो कहां हम इतनी सी पूंजी पर इतरा रहे हैं। इतराना बिल्कुल भी योग्य नहीं है। और यही बात ध्यान में रखते हुए, जैसे हमने देखा कि स्टेप बाय स्टेप 7वीं प्रतिमा 8वीं प्रतिमा तक आते आते वो अपनी सारी धन संपत्ति, सारी जायदाद प्रॉपर्टी ये अपने बच्चों, घर परिवार वालों के नाम कर देता है। थोड़ी बहुत कुंज पूंजी अपने पास रखे हुए था दान धर्म के नाम पर, परंतु आज जब ये 9वीं प्रतिमा में पहुंच गया है, जैसे कि कल बताया गया था और शायद परसों भी बताया गया था, इसके पास अब परिग्रह के नाम पर 1 रुपया 1 पैसा भी नहीं होगा। कुछ होगा परिग्रह के नाम पर, 1-2 जोड़ी वस्त्र, 1 बाल्टी मग्गा, 1 छन्ना, दैट्स ऑल। इसके परिग्रह की सीमा, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, विचारणीय बात है परिग्रह। देखिए, जितनी भी बात ये परिग्रह त्याग प्रतिमा में की गई है, ये संतोष को लेकर के ही की गई है, जिसकी चर्चा हम कक्षा की शुरुआत में कर रहे थे। और कल भी इस बुक को लेकर के बात आई थी कि जितना ज्यादा संतोष, उतना ही ज्यादा हमें जीवन में सुख शांति मिलती है। देखिए, मैं आपको ना एक स्टेटमेंट बताता हूं और स्टेटमेंट के हिसाब से हम थोड़ी कुछ एनालिसिस करना चाहेंगे, बहुत आनंद आएगा आपको। श्रीमद् राजचंद्र जी ने कहा है, जीवन छोटा है, जंजाल बड़ा है। जंजाल को कम करो, जीवन अपने आप बड़ा दिखने लगेगा। गुजराती में अगर कहना चाहे तो क्या कहेंगे कि जीवन टाँकू छे, जंजाल बड्डू छे, जंजाल ने कम करीने ले आए क्या है,
जीवन अपने आप बड़ा दिखने लग जाएगा। गुजराती में ऐसे कुछ बराबर कह रहा हूं मैं या कुछ गलत जा रहा हूं? कोमल जी ऐसे बरोबर है। बराबर जा रहा हूं ना? बरोबर। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ। तो ये तो मैंने एक स्टेटमेंट आपको दे दिया, ठीक है। अर्थ क्या निकलता है? ये जीवन अत्यल्प है। कब किस मोड़ पर, अभी अभी बात आई थी, विकराल दड़ भूपाल ने नहीं काल थी चोरी सक्यो। काल ने जब राजा को भी नहीं छोड़ा, हम कौन होते हैं, हमको तो छोड़ेगा भी नहीं वो, ठीक है। कब किस मोड़ पर यमराज हमें आकर के दस्तक दे और हमें लेकर के चला जाए, ये कोई नहीं जानता है। तो करना क्या? और अच्छा, काल तो छोटा है और जंजाल बड़ा है। ये जीव ने अपनी आशा और अरमान इतने बना रखे हैं, मुझे ये करना, मुझे वो करना, मुझे यहाँ पहुंचना, वहां जाना, इस लेवल पर पहुंचना, इतने उसके ख्वाब है, और उसको पूरा करते करते उसको जीवन छोटा लगने लगता है। तो करना क्या? इस जीवन को बड़ा करने के लिए क्या करना? अरे एक काम करो ना, तुम्हारा जंजाल ही कम कर दो, तुम्हारा स्कोप, तुम्हारा नेटवर्क, तुम्हारी रीच, तुम्हारा आउटरीच सबको कम कर दो। संतोष तुम्हारा है वो जीवन अपने आप ज्यादा दिखने लग जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने एक स्टेटमेंट आपको दिया। अब चलते हैं एक लगभग 400 से 500 साल पहले, जहां पर अकबर और बिरबल नदी के किनारे टहल रहे हैं। अकबर ने सहज ही में बिरबल की परीक्षा लेना चाहिए और कहा कि एक लकड़ी उठाई, कथा तो आप सभी को पता ही है। एक लकड़ी उठाई, लकीर खींची, लकीर खींच करके बिरबल को पूछा, एक काम करो, अब इस लकीर के साथ बिना कोई छेड़छाड़ किए तुम मुझे इसे बड़ा करके दिखाओ, ठीक है। इस लकड़ी को इस लकीर को, इस लाइन को बिना छेड़े तुम मुझे इसे बड़ा करके दिखाओ। क्या किया था बिरबल ने? दूसरी बड़ी लाइन खींच दी थी उसने। दूसरी एक छोटी लाइन खींच, बराबर, दूसरी एक छोटी लाइन खींच दी थी उसने। मतलब उस छोटी लाइन के आगे वही बड़ी लाइन उसको ज्यादा दिखने लग गई। बस अब ऊपर का स्टेटमेंट, नीचे का उदाहरण मैं आपको सिद्धांत घटित करके दिखाऊंगा। अकबर ने जो लाइन खींची थी, आप उसको मान के चलिए कि ये हमारी इतनी संपत्ति है, ठीक है। और बिरबल ने जो लाइन खींची थी, मान के चलिए यह जीव की आशाएं हैं, ठीक है। जीव की आशाएं जब छोटी होती है तब उसको है वो संपत्ति भी बहुत दिखने लग जाती है। अरे जब मेरी गरजें ही नहीं है, जब मेरी नीड्स ही ज्यादा नहीं है, तो मुझे है वो भी बहुत लगने लगेगा। ऑन द अदर हैंड, टू द कॉन्ट्ररी, है वो संपत्ति हमें कम कैसे दिखने लग सकती है? खर्चे बढ़ा दो, वो इच्छाओं की लाइन उसको एक्सटेंड कर दो, है वो संपत्ति भी कम दिखने लग जाएगी। है वो संपत्ति पूरे जीवन भर के लिए छोड़ो, वर्तमान में ही कम दिखने लग जाएगी। तो जरूरी है कि संतोष वृत्ति धारण करना। मैं इतना सब कुछ किसके पीछे घुमा रहा हूं इन द सेंस किसके पीछे बोल रहा हूं? मैं तो ये संतोषी वृत्ति के पीछे बोल रहा हूं। संतोषी वृत्ति होगी तो है वो धन भी उसको बहुत दिखने लगेगा। और ये कोई सिर्फ 8वीं प्रतिमा में आकर के तुरंत एकदम से एक एब्रप्ट चेंज दिखने लगेगा, ऐसा मत समझना। धीरे धीरे उसके जीवन में ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप ये वृद्धि को प्राप्त होते जा रहा है। बीज कहाँ पड़ा था? परिग्रह परिमाण व्रत में, दूसरी प्रतिमा में। थोड़ा अंकुरित कहाँ हुआ? भोगोपभोग परिमाण व्रत में। और अच्छा पौधे का रूप कहाँ धारण किया? परिग्रह त्याग प्रतिमा में। और अब ये विशाल का वृक्ष का शेप या आकार कब धारण करेगा? महाव्रत रूप में, ठीक है। चलिए, परिग्रह के बारे में मैं समझता हूं इतनी चर्चा काफी रहेगी। और यही बात स्वस्थ संतोष पर आ रही थी बात। पंडित बनारसीदास जी ने और आचार्य समंतभद्र दोनों ने संतोष इस शब्द के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया है। संतोषी वृत्ति होगी सब काम चलेगा, जब असंतोषी वृत्ति होगी तब बहुत दिक्कतें खड़ी होगी, ठीक है। चलिए, कुछ प्रश्न है यहां तक? नहीं तो मैं आपको सहज ही में एक और इंफॉर्मेटिव बात जरूर कहना चाहूंगा, परिग्रह से संबंधित ही है।
अमर शब्दकोश में अब चाहे तो आप एक और होमवर्क ले सकते हैं आपकी तसल्ली के लिए। अमर शब्दकोश में कहाँ गया, हाँ, कुबेर के क्या क्या अर्थ दिए गए हैं इसको जरा विचारना, ठीक है। आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाना चाहिए। अमर शब्दकोश में कुबेर के क्या क्या अर्थ दिए हैं, मैं आपको यहाँ से कुछ अर्थ गिनाता हूँ। एक तो अर्थ दिया है धनादीप। धनादीप मतलब जो एकदम धनवान। कुबेर, अच्छा पहले तो ये बताइए कुबेर मतलब क्या होता है, कुबेर कौन होता है? धन्यवाद। देवलोक में कुबेर धन की वो समौशरण की रचना करता है। इंद्र की आज्ञा से समौशरण की रचना करता है, और यही वो कुबेर है जो एक नहीं दो नहीं 15 माह तक लगातार दिन में 3 बार रत्नवृष्टि कर रहा है। यही वो कुबेर है। इतनी अपार धन संपत्ति है उसके पास, इतनी धन संपत्ति, और इसीलिए जो धनवान व्यक्ति होता है, धनवान व्यक्ति को भी कुबेर कहने की पद्धति हुआ करती है, ठीक है। अब देखिए कुबेर के अर्थों में उन्होंने क्या क्या दिया है। एक तो धनादीप मतलब अत्यंत धनवान व्यक्ति, ऐसा अर्थ दिया है। दूसरा अर्थ क्या दिया है, यक्षराट। यक्षराट मतलब, अरे यक्ष मतलब कौन होता है, यक्ष कौन होता है? यक्ष कौन होता है? वो देव होते हैं। की रक्षा करते हैं। कौन कौन? वो देव जो संपत्ति की रक्षा करते हैं। नहीं नहीं नहीं, एक देव भी है, देव के प्रकार में से हाँ व्यंतर देव है ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। व्यंतर के 8 भेदों में से यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाचहा, उस मूल सूत्र में वो शब्द आया है। तो 8 भेदों में यक्ष नाम का एक भेद आया है, और यक्ष कहते हैं ना, ये बहुत बड़ा यक्ष उसको चेट गया, मतलब जो बहुत तकलीफदायक होता है ना उसको भी यक्ष कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी एक अर्थ समझना। और मैं अर्थ बताता हूं, पुण्य जनेश्वर, और पुण्य जनेश्वर का अर्थ लिया गया है राक्षसेश्वर। बहुत विचारणीय बात है। कुबड़ा, कुबेर का एक अर्थ दिया है कुबड़ा। कोढ़ी, गुह्यकेश्वर। गुह्यकेश्वर मतलब जिसने अपना मुंह छिपा लिया, जो हर कोई काम मुंह छिपा करके करता है, या कोई भी काम किया हो तो काम करने के बाद अब हमेशा अपना मुंह छिपाते रहता है। क्यों? इसने काम ही ऐसा किया है कि हर बार इसको समाज को मुंह दिखाने लायक रहा नहीं है। सीना तान के एकदम छाती चौड़ी करके चलने लायक इसके पास अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। बार बार इसको मुंह छिपा करके चलना पड़ता है। क्यों? जितना ज्यादा धनवान व्यक्ति उतना ही ज्यादा अन्याय अनीति इसने किया होगा, और जितना अन्याय अनीति किया होगा समाज में उसकी उतनी स्वीकृति होगी भी नहीं, तो समाज को मुंह दिखाने लायक रहा ही कहाँ है। इसलिए गुह्यकेश्वर, ठीक है। आगे नरवाहन। नरवाहन मतलब अपने से हीन लोगों को पशु की भांति काम करवा के लेता है अपने, ठीक है। जिस प्रकार एक व्यक्ति या एक पुरुष गाय भैंसों को, पशुओं को ढोरवत प्रवृत्ति करता है, उनके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं करता है, उनसे काम निकलवा के लेता है, उसी प्रकार ये धनवान व्यक्ति भी जानना बस अपने काम निकलवा के लेता है। आगे वैश्रवण, एक अर्थ दिया है वैश्रवण। वैश्रवण मतलब, वैश्रवण का अर्थ होता है बहरा। बहरा मतलब जिसको सुनाई नहीं देता। अरे इस कुबेर व्यक्ति को सुनाई नहीं देता क्या? अरे हाँ, उसको अच्छे वचन भी सुनाई नहीं देते हैं, सच्ची बात उसको सुनाई नहीं देती है, वो सुनी अनसुनी कर देता है। प्रथमानियों की घटना किसी को याद है? मतलब उसको सुहाती नहीं है बात। क्या है? पापी अधर्मी जीव को धर्म कथा न सुहाए, के होंगे ये लड़ पड़े उठ बाहर चले जाए। ये पापी अधर्मी जीव के लक्षण बताए गए हैं। क्या कहें? धर्म कथा न सुहाए। तो धर्म कथा न सुहाए, इस बात को लेकर के कोई प्रथमानियों की घटना आपके ज्ञान में है? सनत कुमार चक्रवर्ती, चक्रवर्ती होने से पहले
जब वे देवगति में थे तब वो और उनका एक मित्र, इन दोनों ने आपस में एक डील की थी, एग्रीमेंट की थी। क्या? कि हम दोनों में से जो भी पहले मनुष्य भव को धारण करेगा और मान के चलिए बाद में वो अनेक विषयों में प्रवृत्त होता हुआ दिखाई देगा, तो दूसरा व्यक्ति आएगा और उसको सतर्क करेगा, सचेत करेगा और धर्म मार्ग में पुनः स्थिति कराएगा। ठीक है, बस इसी वादे को पूरा। अब सनत कुमार चक्रवर्ती का जो जीव था वो स्वर्ग से पहले उतर आया, तो उसका उनका जो दोस्त था वो आया संबोधन करने के लिए मुनि के भेष में। अब मुनि आए हैं तो इस बात को लेकर के राजा तो जाएंगे ही, दर्शनार्थ जाएंगे, परंतु जैसे ही वो मुनि के भेष में जो देव आया था उसने थोड़ी धर्म की बात छेड़ी। राजा ने कहा चलिए महाराज अब हम चलते हैं, चलिए महाराज अब हम चलते हैं। मतलब क्या? उसको धर्म की बात सुनने में रुचि नहीं थी। ठीक है, वैश्रवण क्यों? अरे जब पैसा हावी हो जाता है ना, किसी की सलाह भी नहीं लगती है, उसको लगता है अरे अपन से ऊपर कौन है, अपन को सलाह देगा, मैंने इतना पैसा कमाया है, तू 2 टके का आदमी, तू क्या मुझे सलाह देगा। इस तरह से व्यक्ति को देखने लग जाता है, उसकी छोटी सी छोटी सलाह भी इसको स्वीकृत नहीं होती है। इसको अपना क्या कहना चाहिए, अभिमान को ठेस पहुंची हुई दिखाई देती है, जो कि युक्त नहीं है। छोटा बड़ा कोई भी हो, सीखने मिल रहा है, सही बात मिल रही है, ग्रहण कर लेनी चाहिए। इसमें फिर अपने अज्ञान को छिपाना नहीं चाहिए। हाँ हाँ भाई नहीं आता है, नहीं आता है, मुझे तुमसे सीख करके लेना है, सीखने की तलब होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे से छोटा व्यक्ति है उसको ज़्यादा आता है, मैं उसको कैसे पूछूं। होता है, मेरे साथ भी कई बार होता है, और मैं ये बात अपने ऑफिस में कई बार एक्सपीरियंस करता हूँ, मतलब अनुभव करता हूँ। अब मैं आपको अपनी ताज़ी घटना बताता हूँ। 1 हफ्ते पहले मैं कुछ एक थोड़ा सा सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा था ऑफिस में, और उस सॉफ्टवेयर पे मैंने एज सच कभी काम किया नहीं था, और मेरे से जूनियर एक लड़की थी, उसने अच्छा खासा उस पर काम कर लिया था, और जूनियर, हाँ मेरे से जूनियर है। अब मुझे बड़ी दिक्कत होने लग गई, यार अपने से जूनियर है, अपने से जूनियर वालों को कैसे पूछे। और यहाँ पे लगता है कि सामने वाले का अज्ञान दिख करके आता है कि वह तेरे को इतना भी नहीं आता क्या। परंतु अगर हमें सीखने की तलब है तो हमारे अज्ञान को पहले प्रदर्शित करना होगा, मैं भाई नहीं आता है, ऐसा हमें स्वीकार करना होगा, तभी जाकर के हम सीख पाएंगे। और फिर बात बाकी फिर वो सीखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, ये सब बातें हैं। ठीक है, मतलब छोटे बड़े का भी हमें भेदभाव नहीं रखना होगा। भेदभाव रखने लग गए बस ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है। ये लौकिक मार्ग हो या पारलौकिक मार्ग हो, इस पे कोई मतलब नहीं, मतलब दोनों ही जगह पर सेम रूल अप्लाई होता है। वैश्रवण एक हो गया, और पिशाच की मतलब अरे एक बार चेट गया तो चेट गया, उससे पिंड छुड़ाना कोई साधारण काम नहीं है। पैसे वाला एक बार पीछे लग गया ना, बस उससे पिंड छुड़ाना, सही बात, मतलब बहुत तकलीफदायक बात होती है। या फिर पैसे वाले का पिंड छुड़ाना, ये भी उतनी तकलीफदायक बात होती है। पैसे वाला बहुत किचकिच पिच करता है, ये बात आप सच में नोटिस कर सकते हैं। और देखिए ना, पैसा उसने इकट्ठा किया है, पैसे के नाम पर उसने क्या इकट्ठा किया है, आकुलताओं का ढेर इकट्ठा किया है। क्यों? देखिए एक सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको। हम यहाँ पर बैठे हुए ज़्यादा सुखी है यहाँ, या अंबानी और उसके बच्चे जो एंटीलिया में बैठ करके एसी की हवा खा रहे हैं, जो देश का सबसे बड़े आदमी है, वो ज़्यादा सुखी है। पैसे को देख करके तो लगेगा कि बड़े उनके तो बड़े मजे हैं, इतना बड़ा घर बांधा है, इतना बड़ा बंगला बांधा है, इतनी संपत्ति जायदाद है। परंतु आज पूरी की पूरी अंबानी फैमिली इसी डर में जी रही होगी कि कितनी भी सिक्योरिटी क्यों ना तैनात की हो, Z+ सिक्योरिटी भी क्यों ना हो, एक डर तो, एक खौफ तो उनके मन में हमेशा छाया ही रहता है कि कोई गुंडा डाकू आतंकी आकर के हमें गोली ना झाड़ दे और हमारी संपत्ति ना चली जाए। इस डर में उनकी सारी रातों की, दिन का चैन और रातों की नींद खराब हो जाती है। तो भले आदमी, पैसे के नाम पर तुमने पैसा नहीं और अनुकूलता नहीं, तुमने आकुलताओं का ढेर
और विकल्पों का ढेर खड़ा किया है। और विचार कीजिए, एक गरीब का बच्चा है और एक अमीर मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो अमीर है उसका बच्चा लीजिए। अमीर का बच्चा गरीब का बच्चा कैसे जिएगा? अरे उसको कोई चिंता नहीं, वो चाहे वो वैसे करे। अमीर का बच्चा क्या है, कोई इसको उठा कर ना ले जाए, हमारा इकलौता बच्चा, हमारे पेट का गोला, हमारे ये फलाना ढिमका, लगा दो उसके पीछे 2 सिक्योरिटी गार्ड। अब देखो, स्वतंत्रता से वो अपना जीवन भी नहीं जी पा रहा है, अभी तक उम्र चालू भी नहीं की है, बस कहते हैं ना कि अंडे से फुदका है, वो अंकुरित हुआ है, कोमल सा पौधा है। अब कोमल से पौधे को हम धूप छांव अगर नहीं झेलना सिखाएंगे तब वो एक सशक्त वृक्ष का रूप नहीं धारण कर पाएगा। अगर एक सशक्त वृक्ष बनना है तो उस पौधे को हर प्रकार के धूप छांव आंधी तूफान को झेलना पड़ेगा, तभी जाकर के वो आगे जाकर के एकदम मजबूत बन पाएगा। आज से ही बॉडीगार्ड वगैरह लगा देंगे तो पहले से ही वो उसकी स्वतंत्रता खंडित हो गई, वो प्रतिपल पराधीन महसूस करता है अपने आप को। अरे टट्टी पेशाब के भी लाले पड़ जाते हैं, टट्टी करनी है तो भी वो 2 बॉडीगार्ड बाहर लगे हुए हैं। अरे क्या मतलब है इसका? जिस स्वतंत्रता से एक सामान्य व्यक्ति जी सकता है, एक परिग्रह वाला व्यक्ति या ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति निश्चित तौर पर नहीं जी सकता है। इसलिए आप देखेंगे जितनी भी आज ज्यादा बीमारियां पाई जाती है ये अमीरों को ज्यादा पाई जाती है गरीबों से ज्यादा। क्यों? अरे गरीब तो काम करता है, थोड़ा उद्यम करता है, थोड़ा हलन चलन करता है, मैनुअल वर्क करता है और आराम से जितना मिला है उसमें समाधानी मान करके जी लेता है। आज की रोटी मिल गई, काम खत्म, कल का कल देख लेंगे। ये अमीर आज इतनी चिंता में ग्रस्त है कि उसका पार नहीं। हाई बीपी, लो बीपी, हार्ट पेशेंट्स और बोलिए कार्डियक अरेस्ट, एंजियोप्लास्टी, लिवर खराब, पेट खराब, किडनी फेल, हार्ट खराब, लंग्स फेल, ये सब डायबिटीज, ये सब रोग किनको होते हैं? ये अमीरों को होते हैं। आपने कभी देखा है किसी गरीब को डायबिटीज से जूझते हुए या लो बीपी से जूझते हुए? एक हाथ दुख का केस मिला वो अलग, वो उसको कुछ सच में प्रॉब्लम आई होगी, परंतु मुझे एक किसान ढूंढ करके दिखाइए जिसको डायबिटीज की प्रॉब्लम होगी या जिसको शुगर की प्रॉब्लम होगी। शायद ही मिल पाए आपको, नहीं ही मिलेगा। ये सारे रोग अमीरों के हुआ करते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पैसा बनाम हमने पैसे नहीं, पैसे के अलावा हमने विकल्पों का ही ढेर खड़ा किया है, आकुलता को ही इकट्ठा किया है। और बस अब ये जीव आकुलता से पूर्णतः हटना चाहता है, इसलिए अब उसने सब प्रकार से परिग्रह को ही त्याग दिया है। परिग्रह की मान्यता तो पहले ही त्याग दी थी, अपना एकत्व तो पहले ही त्याग दिया था। अब बाहर में भी वैसी क्रिया दिखने लग गई कि बाबा अपन को 1 भी रुपया अब अपने साथ नहीं चाहिए। बस ये मान्यता आ गई, उसके जीवन में सुख शांति और आगे अगले लेवल पर पहुंच जाती है। चलिए, ये तो अपन ने परिग्रह त्याग प्रतिमा संबंधी खूब विशेष चर्चा की है। अगर आपको कुछ भी और प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। और परिग्रह त्याग प्रतिमा भी अपनी अब पूरी हो गई है, कल से अनुमति त्याग प्रतिमा चालू करेंगे। हो सकता है कल ही अनुमति त्याग प्रतिमा भी पूरी भी कर दे, बहुत छोटी सी प्रतिमा है। फिर 11वीं प्रतिमा को थोड़ा समय लगेगा, हफ्ते भर का समय लग सकता है। चलिए रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।